अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो उन तमाम मुसाफिरों के लिए निहायत अहम है जो सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सेहत के मसाइल का सामना है। ये अपने डॉक्टर की जानिब से दी गई कोई ऐसी दवा खाते हैं जिसके बगैर इनका गुजारा मुमकिन नहीं। तसव्वुर करें, आप तैयारी मुकम्मल करके उम्रे की अदायगी या विजिट वीजे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर बताया जाए कि ये दवा आप अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके लिए एक खास इजाजतनामा दरकार है। ऐसी सूरत हाल एक मरीज के लिए बड़ी संगीन हो सकती है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने अब ऐसी तमाम अद्वियात पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है जिन्हें कंट्रोल्ड मेडिसिन कहा जाता है। इन अद्वियात को सऊदी अरब ले जाने से पहले इजाजतनामा लाजमी करार दे दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंट्रोल्ड अद्वियात कौन सी होती हैं, ये इजाजतनामा क्यों जरूरी है और इसे हासिल करने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और परेशानी से बचिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको इसी तरह की मजीद अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। याद रखिए कि इमिग्रेशन की दुनिया में अद्वियात को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, कंट्रोल्ड मेडिसिन और अनकंट्रोल्ड मेडिसिन। अनकंट्रोल्ड या आम नुस्खे वाली अद्वियात वो होती हैं जो रोजमर्रा बीमारियों जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या इन्फेक्शन के इलाज के लिए दी जाती हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स या शुगर कंट्रोल करने वाली गोलियां भी शामिल होती हैं। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हो तो महफूज समझा जाता है। इन्हें आमतौर पर एयरपोर्ट्स पर क्लियरेंस भी मिल जाती है। कंट्रोल्ड अद्वियात वो हैं जो मखसूस ज़हनी या जिस्मानी अमराज के लिए तजवीज़ की जाती हैं। ये ज़हनी बेचैनी, मिर्गी के दौरे, नींद की कमी या दर्द के शदीद एहसास में तजवीज़ की जाती हैं। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की निगरानी के बगैर ना सिर्फ खतरनाक बल्कि कानूनी जुर्म भी बन सकता है, क्योंकि ये अद्वियात नफ्सियाती या जिस्मानी तौर पर एडिक्शन का बाइस बन सकती हैं। इसकी वजह यह है कि मरीज को पुरसुकून रखने के लिए इनमें नशावर अज्जा शामिल होते हैं। तो पता ये चला कि सऊदी अरब ने अब ऐसी तमाम अद्वियात के लिए पहले से इजाजतनामा लाजमी करार दे दिया है जिनमें नशावर अज्जा पाए जाते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत सेहत आमा, दवाइयों के गलत इस्तेमाल, अद्वियात की स्मगलिंग और इसके बाद आने वाले संगीन मसाइल की रोकथाम चाहती है। इसका मतलब है कि सिर्फ साथ दवा रखना ही काफी नहीं रहा, इसे कानूनी तरीके से ले जाने की तैयारी करना भी लाजमी है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस तरह वो ये यकीनी बनाना चाहती है कि दवा बीमार मरीज को मिले, ना कि इसका गलत इस्तेमाल हो। इससे मरीजों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और मुल्क में अद्वियात के शोबे में शफाफियत और कानूनी कंट्रोल बढ़ेगा। अब आते हैं इस सवाल की जानिब कि अगर आपके पास ऐसी दवा मौजूद है जो कंट्रोल्ड अद्वियात की कैटेगरी में आती है तो इसके लिए आप किस तरह इजाजतनामा हासिल कर सकते हैं। इजाजत लेने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल ड्रग सिस्टम DCS नामी ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। ये सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मुतारिफ कराया है। यहाँ आपको ट्रैवल परमिट फॉर इंडिविजुअल्स का ऑप्शन मुंतखब करना होगा, यानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए इजाजतनामा। इसके बाद आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अपनी दरख्वास्त शुरू करेंगे। दरख्वास्त फॉर्म में आपको अपनी ज़ाती मालूमात, सफ़र की तफसीलात कि आप उम्रे के लिए जा रहे हैं या किसी और मकसद के लिए, दवा का नाम, इसकी मिकदार और इस्तेमाल का मकसद शामिल करना होगा। इसके बाद आपने इसी पोर्टल पर मतलूबा दस्तावेज़ात अपलोड करना होती हैं। इनमें डॉक्टर का नुस्खा, मेडिकल रिपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा या टिकट की स्कैन कॉपी अपलोड करना होती है। अपलोडिंग के बाद आपकी दरख्वास्त जायजे के लिए जाएगी। सऊदी माहिरीन आपकी दरख्वास्त का जायजा लेंगे। वो आपकी बीमारी की नोयत देखेंगे, फिर फैसला करेंगे कि आपको जो दवा लिखकर दी गई है क्या वो इसी मकसद के लिए है। अगर इसी मकसद के लिए है तो क्या इसकी मिकदार भी दुरुस्त लिखी गई है। अब पोर्टल या ईमेल लिंक के जरिए अपनी दरख्वास्त पर होने वाली पेशरफ्त से बाखबर भी रह सकते हैं। दरख्वास्त मंजूर या मुस्तरद होने की सूरत में आपको इसी पोर्टल और ईमेल पर इत्तला कर दी जाएगी। आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अपने मोबाइल फोन में संभाल कर रखें। बेहतर ये है कि इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर साथ रख लें जिसे एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम को दिखाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी अद्वियात इस इजाज़तनामे के दायरे में आ सकती हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक ये दवाएं कंट्रोल्ड अद्वियात में शुमार होती हैं। एल्प्राजोलाम, डायाज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, टेनाज़ेपाम, मेथिलफेनिडेट, ट्रामाडोल, प्रीगैबलिन,
नर्विका, जुबालिन, कोडीन, ब्रोमाज़ेपाम, ज़ोलपीडेम। आप जो भी दवा खा रहे हैं इसके पैकेट पर इसका सॉल्ट जरूर लिखा होता है, इसलिए अच्छी तरह चेक कर लें कि आपके रूटीन की मेडिसिन में इनमें से कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ। ये तमाम मेडिसिन या इस फॉर्मूले पर बनने वाली तमाम अद्वियात जिनमें नशावर मवाद या असाबी असरात हो वो खास तौर पर निगरानी के तहत आती हैं। इसीलिए इन्हें अपने साथ कैरी करने के लिए आपको खुसूसी इजाजतनामा दरकार होगा, जिसका तरीक़ेकार मैंने आपको तफसील से समझा दिया है। ये भी जान लें कि इजाजतनामे का ये पूरा अमल आपको कब शुरू करना चाहिए और क्या एहतियात बरतनी है। दरख्वास्त की मंजूरी का अमल 2 से 3 दिन या बाज़ सूरतों में 1 हफ्ते से ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए बेहतर है कि सफर से 10-12 रोज पहले ही वक्त निकाल कर दरख्वास्त दें। डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाई का नुस्खा और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करें। पोर्टल पर दरख्वास्त पुर करें और मंजूरी के बाद प्रिंट शुदा इजाजतनामा अपने साथ रखें। कस्टम्स एहलकार की तरफ से आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हर चीज का दुरुस्त होना अहम है। यहाँ एक और बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इजाजतनामा मिलने के बाद भी सिर्फ इतनी मिकदार में अद्वियात साथ रखें जो आपके सफर के लिए जरूरी हो। अगर आपका सफर 14 रोज का है तो आप अपने पास सिर्फ 14 दिन की दवाई रखें। जरूरत से ज्यादा अद्वियात तल्फ कर दी जाएंगी। दवा अपनी असल पैकिंग में रखें, डिब्बे से निकाल कर रखने की जरूरत नहीं। दवा डब्बे में होने की सूरत में हुकाम आसानी से पता चला लेंगे कि ये अद्वियात कंट्रोल है या नहीं। इससे आपके वक्त की भी बचत होगी। एक और अहम बात यह है कि किसी मुसाफिर को किसी दूसरे मुसाफिर की दवा साथ ले जाने की इजाज़त नहीं। इसका मतलब है अगर आपके वालिद या वालदा पहले से सऊदी अरब जा चुके हैं और आप बाद में अपने साथ इनकी अद्वियात लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अद्वियात सिर्फ इसी सूरत में साथ रखने की इजाज़त होगी जब इन्हें ले जाने वाला खुद मरीज हो और इसने मतलूबा इजाज़तनामा भी हासिल कर लिया हो। खिलाफ वर्जी की सूरत में ना सिर्फ दवा जब्त हो सकती है बल्कि आपको किसी और कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। याद रखें कि ये अमल आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ कानूनी सफ़र को भी यकीनी बनाता है। ऐसी छोटी सी गफलत आपके सफ़र को पेचीदगी में डाल सकती है, लिहाजा वक्त ज़ाया ना करें, पूरी तैयारी के साथ जाएं और अपनी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें। उम्मीद है हमारी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये अहम मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब जाने वाले 10 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स में आप कैसे शामिल हो सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप कौन सी चीज़ें यूएई एयरपोर्ट्स पर ले जा सकते हैं और कौन सी नहीं तो यहाँ क्लिक करें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।